भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। उनको अगर पता चल गया जिन्होंने हमला किया है ना कि वो आदमी आपके है, तो जरा सोचिए कि आपका क्या होगा। वैसे क्या कह रहे थे आप कि आप मेरे पति से भी बहुत ज्यादा तेज है? तो सुनिए, मेरे पति के पास आपसे भी बहुत ज्यादा दिमाग है। और आप तो हमारे हाथ का बना हुआ खाना खाते नहीं तो आपको इस बात के लिए ना मैं 2 कटोरी खीर खिलाती। अपनी औकात में रह समझी। चिल्लाइए मत। नरोत्तम जोशी को तो 1000 बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आपको पहली बार कह रही हूँ। मेरे पति की यात्रा ना कोई रोक पाया है और ना ही कोई रोक पाएगा। थैंक यू। आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ नहीं ना? या I'm okay, okay। अब भाग के कहाँ जाओगे? वकील साहब, प्रणाम। बस इसी बात का डर था मुझे। इस भीमराव की वजह से सर पर फिर हमला हुआ। देखा आपने? नरोत्तम जोशी, नतीजे तक पहुंचने की जल्दबाजी मत कीजिए। पहले देखने तो दीजिए ये लोग है कौन। आप ही के दोस्त है ना? क्या मैं तुम लोगों से पूछ सकता है कि इतनी रात को तुम लोग इधर क्या कर रहा है? कॉलेज के किसी भी 4-6 लड़कों को पकड़कर उनका पिटाई करो, उसके बाद हम भीमराव पर हिंसा भड़काने का केस दर्ज कर देगा। बेशरम! नहीं, शर्म नहीं आई तुम तीनों को? पता है ना कि कितने आदरणीय हैं सब मेरे लिए। इन पर हमला किया, इन पर नरोत्तम, ये कैसे नालायक लोगों को दोस्त बना रखा है तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम साहब। सर आप बहुत बड़े अधिकारी हैं। मैं भी आपके जैसा बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूं। मुझे पता नहीं ये सारे लोग पढ़ाई के महत्व को समझते हैं या नहीं, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं आज जहां आप हैं वहां अगर पहुंचना है तो बिना पढ़ाई किए नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए आपसे विनती करता हूं, हमारा ये कॉलेज बंद मत करवाइए।
ये मेरे आपके हार या जीत का सवाल नहीं है सर। सवाल बस इतना ही है कि मुझे मेरी छात्रवृत्ति बचानी है, आगे पढ़ाई करनी है, पढ़ते रहना है। प्लीज। बाबा, भैया, चलिए। अब आगे क्या करना है? वकील हूं तुम्हारा, फीस लिए, जो बोलोगे वही करूंगा। बस इतना सोच लो, पिछली बार जब तुम पर हमला हुआ था तो इन्हीं लोगों ने किया होगा ताकि तुम कॉलेज बंद कराओ, क्योंकि इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से भीमराव को पढ़ाई करने से रोक दे। ए रमाबाई, इस बार भीमराव कुछ कमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी और प्रचंड देव जी दोनों दोस्त हैं। और भला इतने बड़े आदमी भीमराव को क्यों मदद करेंगे? ये परेशान जो हो रही ना, इसके बजाय ये सोचो कि अंग्रेज अधिकारी कहीं भीमराव को पकड़ के जेल में ना डाल दे। भीम, क्या हुआ? क्या कहा अधिकारी साहब ने? जो हमें साबित करना था वो हमने कर दिया। क्या हुआ भीम? तू आगे पढ़ाई कर सकता है ना बेटा? और भीम बाबू, आपकी छात्रवृत्ति बच गई ना? बुआ, भाभी, ये मामला अदालत के अंदर चल रहे केस का था ही नहीं, और कोई भी जज इस पर क्या फैसला सुना था। उस अंग्रेज अधिकारी को यह तय करना होगा कि उन्होंने जो किया वो सही किया या गलत। गलत किया। कॉलेज को लेकर जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा गलती था, और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी। तुम जीत गए भीम। लेकिन मुझको तुमने नहीं हराया, बल्कि तुम्हारी उस बात ने हराया जो बात तुमने मुझसे कही थी। सर, आप बहुत बड़े अधिकारी हैं। मैं भी आपके जैसा बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूं। आज जहां आप हैं वहां अगर पहुंचना है तो बिना पढ़ाई किए नहीं पहुंचा जा सकता। ये मेरे आपके हार या जीत का सवाल नहीं है सर। सवाल बस इतना ही है कि मुझे मेरी छात्रवृत्ति बचानी है, आगे पढ़ाई करनी है, पढ़ते रहना है। ये लो, सयाजी महाराज तक पहुंचा देना, तुम्हारा स्कॉलरशिप बच जाएगा। लो।
अब हम चलता है। मैंने खुशी में खीर बनाई है, आप भी खाते जाइए ना। बस यही दिक्कत है भीम और भीम की पत्नी रमा में।